नमस्कार दोस्तों एनएचपीसी इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। और नंबर शुरू करने से पहले मैं आपको चीज़ समझा दूं। आपको याद रखना चाहिए कि एनएचपीसी का शेयर मोर देन 30% गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका था ऊपरी स्तरों से। ओके, और जो ये क्वार्टर 2 के नंबर्स आएंगे ना, इससे कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि स्टॉक कोई बहुत ही शानदार नंबर ले आएगा ईयर ऑन ईयर, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं ये बात समझता है कि नंबर्स शायद अच्छे ना आए बल्कि बहुत ही ज़्यादा खराब आ सकते हैं। और आज भी आप देखेंगे तो शेयर प्राइस में कोई ऐसी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई, क्योंकि आज तो रिजल्ट आने वाला था। हाँ, 80 रुपए के ह्यूमंगस सपोर्ट को स्टॉक बचाने में कामयाब रहा है। तो देखना ये होगा, मुझे ऐसा लगता है अगर एवरेज नंबर भी आया हो या थोड़ा सा खराब नंबर भी, तो मुझे ये स्टॉक, आप कह सकते हैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी ऐसा नहीं लगता। अब चल सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो नंबर्स दिए जा रहे हैं आपको वो करोड़्स में। ओके, तो ज़्यादा परेशानी अपने को इसमें होगी नहीं। अब एक एक करके चीज़ों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है? 3051 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले कितना था? 2931 करोड़ रुपीज़। अदर इनकम देखेंगे तो यहाँ पे 350 करोड़ की हुई है और एक साल पहले 182 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल इनकम निकल के आएगी 3402 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितनी थी? 3113 करोड़। अब देखिए, टोटल इनकम यानी रेवेन्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। ये याद रखते हो कि भाई साहब 30% आप ऑलरेडी टूट चुके हो, तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। अब आते हैं खर्चों में। क्या खर्चों ने स्थिति पूरी बर्बाद तो नहीं कर दी? जनरेशन एक्सपेंसेस 314 करोड़, एक साल पहले कितना था? 397 करोड़। बहुत से पैसे यहाँ बच गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 373 करोड़ है, जो एक साल पहले 353 करोड़ रुपए थी। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मात्र 20 करोड़ रुपए का आपको वहाँ बढ़ोतरी दिख रही है। ओके, फाइनेंस कॉस्ट जो सबसे बड़ा खर्चा है इस कंपनी का, 292.69 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? मात्र 115 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट में ट्रिमेंडस जंप है। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बुरी कदर पूरी आप कह सकते हैं झटका दे सकती है पूरे ओवरऑल रिजल्ट के बॉटम लाइन को। अब डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 285 करोड़ 0.26, जो एक साल पहले 294 करोड़ था, यहाँ पे कुछ पैसे बच गए। अदर एक्सपेंसेस 565 करोड़ है, जो एक साल पहले 411 करोड़ थी। तो भाई साहब, आपका ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ना और आपका ये अदर एक्सपेंसेस है, इसने पूरी कदर चीज़ों को आप कह सकते हैं झटका दिया है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको लेके चलूँ कि इसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया है, तो आप पाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड रेगुलेटरी डिफरेंट आइटम्स 1571 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो एक साल पहले कितना था? 1540 करोड़। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप इतना अच्छा, आप कह सकते हैं इतना अच्छे नंबर दिखा रहे हो, ऑलरेडी 30% टूट चुका है। अब आप बताइए मुझे कहाँ से एक खराब नंबर्स हैं? मुझे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। याद रखिएगा 30% टूट चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका प्रॉफिट बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज़ ग्रेट। अब टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे, देखिए हुआ क्या है ना, एक साल पहले आपको डिफर टैक्स में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 355 करोड़ रुपए का, जिसके कारण खर्चे की बजाय आपने 75 करोड़ रुपए के आसपास का 74.95 टू बी प्रिसाइज आपको खर्चा नहीं हुआ था, आपको मिले थे। और यहाँ पर आपने 605 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए टैक्स एक्सपेंस में, जिसके कारण जहाँ पे आपका प्रॉफिट 1571 करोड़ था, वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड घट के मात्र 1069 करोड़ हो गया ड्यू टू टैक्स एक्सपेंसेस। बट मैं ये कहूँगा इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट एट ऑल। ठीक है, और आप अगर यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड भी इसी प्रकार की आ रही है 1063 करोड़ रुपीज़ 0.81 और अप्रॉक्सीमेटली 1064, और जो एक साल पहले 1702 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, और ये क्यों आई है? टैक्स एक्सपेंसेस के कारण, जो एक साल पहले इन्हें प्रॉफिट हुआ था। ओके, आप यहाँ पे अगर जाएंगे और आप देखेंगे कि भाई साहब ईपीएस का क्या हालचाल है आपकी, 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, तो आप पाएंगे 80 पैसे की रही है, जो एक साल पहले कितनी थी? 1.46 रुपीज़ की। ओके, और पिछले क्वार्टर में 94 पैसा थी है, तो 1 रुपये 46 पैसे थी। लेकिन भाई साहब मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अब
टैक्स एक्सपेंस कारण चीज़ दिख रही हैं। हाँ, अब बाजार इसे कुछ अलग तरह के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी बाजार का माहौल क्या चल रहा है। बट मुझे ये लगता है कि हमने, अगर आपने 80-85 के आसपास लिया हुआ है तो आपने खराब कंपनी नहीं ली है। डिस्क्लोजर मैं आपको पहले दे दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है 80 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। ओके, तो देखना ही होगा कल बाजार किस तरह से इस प्रकार के नंबर्स क्रिएट करता है। आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा कि ये नंबर्स आपको किस प्रकार के लग रहे हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन स्टॉक में हो चुकी हैं। ओके, और अगर टैक्स एक्सपेंसेस को हटा देते तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको अच्छी लगती। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।